जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्दोष। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सोनम ने दोपहर में गेहूं अपने हाथों से साफ कर आटा पिसवाया था और फिर रोटियां किन किन कैसे हो गई। सब्जी भी उसने बड़ी मन से बनाया था, फिर उसमें मिर्चें कहाँ से आ गई। सोनम ने जरा सा तोड़कर रोटी सब्जी चखा, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। रोटी में कंकर और सब्जी कड़वी, थू थू। आज फिर सभी खाने के मेज से बिना खाए ही उठ गए। ससुर जी ने एक जल्दी निगाह उस पर डाली। मेहमानों के समक्ष उनकी कैसी किरकिरी हो गई थी। वह शर्म से पानी पानी हो उठी। सुनील का गुस्सा सातवें आसमान पर था। एक सब्जी रोटी भी ढंग से पकाना नहीं आता। नानी नानी जी। वह सीढ़ियाँ फांदता ऊपरी मंजिल पर नानी के कमरे में जा पहुंचा। नानी शायद उसी का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मुन्ना, क्यों शोर मचा रहा है? अब क्या बताऊं, कम से कम घर में कोई मेहमान आए तब खाना तुम ही बनाया करो। वह क्या खाक पकाएगी? रोटी में कंकर और सब्जी में ढेर सारा मिर्च। जल्दी चलो, नहीं तो पिताजी और मेहमान भूखे पेट सो जाएंगे। सुनील नानी का हाथ पकड़ खींचता नीचे ले आया। नानी गर्व से सिर ऊंचा किए रसोई में पहुंची तो सोनम फ्रिज से हरी सब्जी दोबारा बनाने के लिए निकाल रही थी। सुनील ने तेजी से सब्जी की डलिया उसे छीनकर नानी को थमा दिया। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें रसोई में कदम रखने की। पता नहीं क्या देखकर पिताजी तुम्हें उठा लाए थे। आज से भोजन नानी ही पकाएगी। औरों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। किंतु मैंने तो गेहूं को बड़ी मेहनत से साफ कर मेहरी से पिसवाई थी। सब्जी भी बड़ी चाव से बनाई थी। सोनम बलि के बकरे की तरह मिमियाई। तब फिर यह रोटी सब्जी क्या भूत उलट पुलट कर गया। सुनील की दहाड़ सुन वह निरुत्तर हो गई। वह कहे तो क्या और करे तो क्या। नानी ने चूल्हा चौका संभाल लिया। मेहमानों की टिप्पणियाँ, बाबूजी की जलती निगाहें, नानी जी की रहस्यमयी चुप्पी एवं सुनील का विस्फोटक क्रोध। सोनम आंसू पोंछती अपने कमरे में चली गई। वह अपमान की ज्वाला में दग्ध हो रही थी। उसका दिल जानता था वह निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। नानी के अभ्यस्त हाथों ने आधे घंटे में ही भोजन तैयार कर लिया। बाबूजी मेहमानों के साथ खाने की मेज पर आ डटे। सोनम का हृदय कसक रहा था, किंतु कान उधर ही लगे हुए थे। सम्मिलित ठाके किसकी बहू कितना स्वादिष्ट भोजन पकाती है, किसकी बेटी ने लजीज व्यंजनों के सहारे ही ससुराल वालों का दिल जीत लिया के किस्से शायद उसे ही सुनाकर कहे जा रहे थे। वह मन ही मन अपमान का विष घुट पी अपने आप को बेकसूर साबित करने की तरकीब ढूंढने लगी। सादी रोटी खाने वाले बाबूजी नानी के हाथों तली पुड़ियाँ कैसे मजे ले लेकर खा रहे हैं। इस समय डॉक्टर का बताया हुआ सारा परहेज तिरोहित हो गया। उसका मन खट्टा हो गया। सभी खा पी कर चले गए। शायद नानी भी। चारों ओर शांति छाई हुई थी। सोनम की आंखें भी लग गई थी थोड़ी देर के लिए। भूख भी जोरों की लगी हुई थी। सुनील सुनील कहाँ है? कमरे की बत्ती जल रही थी। दरवाजे के पट खुले हुए थे। वह पति का इंतजार करने लगी। इसी बीच घड़ी ने 1 का घंटा बजाया। सोनम की तंद्रा भंग हुई। ओह, सुनील नाराज होकर नानी के कमरे में ही सोने चला गया होगा। उसे किसी ने खाने के लिए आवाज नहीं दी। पूछता कौन? उसने इतनी बड़ी गलती जो की थी, जिसकी सजा है भूखे पेट सोना। उसे अपनी माँ की याद आ गई। अगर खाली पेट कोई भी भाई बहन सो जाते तब माँ झट से कह उठती, भूखे पेट सोने वाले के शरीर से चिड़ई बराबर मांस घट जाता है। बिना मुंह जुठाए सोना माँ अपशकुन मानती थी और बगैर खिलाए सोने नहीं देती थी। फलाता बिना कुछ खाए नींद आने से रही और यहाँ वह खाए या नहीं इसकी परवाह किसी को भी नहीं। रुके हुए आंसू पुनः आंखों के कोरों से बह निकले। रात्रि वाली घटना कोई नई बात नहीं थी। पिछले दिनों सुनील को किसी पार्टी में जाना था। सोनम ने बड़े मन से पति के कपड़े धोए, इस्त्री कर हैंगर में लटका दिया। शाम को जब सुनील कपड़े पहनने लगा तब उस पर दाग धब्बे देख बौखला गया। यही पहनकर पार्टी में जाऊंगा, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। पति का चिल्लाना वाजिब था। सोनम हैरत में, साफ सुथरे कपड़े में दाग धब्बा कहाँ से लग गया? घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, सिर्फ वह और नानी जी। उस दिन नाराज पति को उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे कपड़े पहनाकर विदा किया था। यह घटना भी एक पहेली बनकर रह गई। आखिर यह हो क्या रहा है? कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? विज्ञान की छात्रा अपनी ही दलील पर हंस पड़ी। एक के बाद एक कई छोटी बड़ी घटनाएं जहन में कुलबुलाने लगी। बड़ी प्रेम से सुनील के लिए खीर बनाती है, फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखती है। शाम को जब पति के समक्ष परोसती है, उसमें मरा हुआ तिलचट्टा मिलता है। सुनील की भूख गायब हो जाती है और वह तिलमिलाकर रह जाती है। वह बड़ी जतन से सच संवरकर पति के साथ पिक्चर के लिए निकलने वाली है। उसी समय नानी जी के पेट में असहाय पीड़ा उठती है।
पति पत्नी जी जान से उनकी सेवा में लग जाते हैं। बाहर जाने का उत्साह फूट जाता है। पिक्चर का समय निकल जाने पर धीरे धीरे नानी सामान्य हो जाती है, किंतु सुनील को अपने पास से उठने नहीं देती। पिछले रविवार को सोनम बाबूजी के कमरे की सफाई कर उनकी चीजें करीने से संभाल मन ही मन बेहद प्रसन्न थी। आज बाबूजी अवश्य उसे हृदय से आशीष देंगे। वह रसोई में चाय की तैयारी कर रही थी। उसी समय बाबूजी हाथ में टेबल घड़ी लिए चिल्ला पड़े, मेरे कमरे की सफाई किसने की? उनके मनोभावों से अनजान सोनम उत्साहित हो बोल पड़ी, मैंने बाबूजी। इस घड़ी को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह घड़ी सुनील की माँ की अंतिम निशानी है। बाबूजी क्रोध से थर-थर कांप रहे थे। उनके विस्फोटक क्रोध के आगे सोनम का निर्दोष भोलापन फीका पड़ गया था। वह सिर झुकाए चुपचाप सुनती रही, अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कह पाई। उसी वक्त सुनील भी ऑफिस से आ पहुंचा और सोनम को खरी खोटी सुनाने लगा। सोनम स्तब्ध, उसने घड़ी को पोंछकर टेबल पर रख दिया था। फिर वह टूटा कैसे? ऐसे मौकों पर नानी एकदम चुप्पी साध लेती या धीरे से कुछ टुसुक देती, उसका भोला मन आहत हो जाता। सोनम का आत्मविश्वास डोलने लगा था। इस प्रकार की घटनाओं का आपस में तारतम्य बिठाती वह गहरी सोच में डूब गई। अपनी कार्यकुशलता का विपरीत परिणाम देख वह कुंठित होने लगी। खैर, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। सोनम बेहद तत्परता से भोजन बनाने में जुटी है। आज वह सारी शिकायतें दूर कर देगी। आज वह बाबूजी और सुनील का दिल जीत कर रहेगी। कुछ काम है बहू। नानी के मिश्री घुले बोल पर वह चौंक उठी। नहीं नानी जी, मैं सब संभाल लूंगी, उसने विश्वास पूर्वक कहा। बस भोजन तैयार है। वह खुश थी। जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी। मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में, जरूरत पड़े तो बुला लेना। नानी कमर पर हाथ रखे चली गई। जी नानी जी। सोनम सभी खाद्य सामग्रियों को ढक फ्रेश होने अपने कमरे में आ गई। आज वह बाप बेटे के चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। सभी व्यंजनों को चक्कर देख लिया था, क्योंकि ऐसे ही मौकों पर अक्सर उसकी भद पिट जाती और वह हंसी की पात्रा बनकर रह जाती थी। उसने पति की पसंद की पीले फूलों वाली साड़ी पहनी। पीला रंग तुम्हारे चंपई रंग पर खूब खिलता है, जैसे कनेर का फूल। सोनम अपने लंबे बालों को जूड़े का शकल दे ही रही थी कि रसोई से बर्तन गिरने की झंझनाहट एवं नानी तथा सुनील की आवाज़ सुन रसोई की ओर भागी। आज फिर उसकी खैर नहीं। रसोई के चौखट पर उसके पांव ठिठक गए। सब्जी का डोंगा जमीन पर औंधा पड़ा था। सुनील आश्चर्यचकित नानी को तैयार भोजन में अपने हाथों से भर भर मुट्ठी नमक मिर्च मिलाते देख रहा था। नानी यह क्या कर रही हो? अचानक चोरी पकड़े जाने से नानी का संतुलन बिगड़ गया। नमक मिर्च पाउडर का डिब्बा दूर जा छिटका। नानी यह निस्ता तुम करती हो और हम जलील करते हैं सोनम को। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी सोनम ने? सुनील दुखी हो बोला, इस घर में सोनम राज करे यह मुझे बर्दाश्त नहीं। राज खुलते ही नानी अपनी असलियत पर आ गई थी। शोरगुल सुन बाबूजी भी आ गए। उनकी अनुभवी आंखों ने पल भर में सारा मांजरा समझ लिया। सोनम और उसके घर वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुनील दुखी हो गया। नानी की करतूतें सुन बाबूजी ने ग्लानि से सिर झुका लिया। जिसे उन्होंने सड़क से उठाकर पनाह दी, उसी ने उनके साथ गद्दारी की। इतना घिनौना खेल खेला। नानी एक निराश्रित बाल विधवा थी, जिसे सुनील के माँ की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात उनकी उजरी गृहस्थी और सुनील के देखभाल के लिए किसी ने उनका नाम सुझाया। वह सुनील की नानी की हम उम्र थी और सुनील उन्हें नानी कहता था। वे पूरे घर की नानी बन बैठी। घर गृहस्थी से उदासीन बाबूजी ने अपने इकलौते बेटे के साथ घर गृहस्थी भी नानी के हाथों सौंप निश्चिंत हो गए। बाप बेटे उनकी बहुत इज्जत करते थे। बाबूजी सोनम से आंखें मिलाने में भी लज्जा महसूस करने लगे। अतः बाप बेटे ने उनकी इस कुकृत्य पर उन्हें घर से निकालने का फैसला किया। नानी एक एक कर अपनी गुनाह कबूलती गई। सोनम पर लगे मिथ्या आरोपों का बादल छट चुका था। नानी बुझे मन से जाने की तैयारी कर रही थी। उनके मुरझाए मुख को देख पल भर के लिए सोनम को खुशी हुई। अंततः उसे सताने की सजा कसूरवार को मिली। नानी कहाँ जाइएगा? सोनम पूछ बैठी। कहाँ जाऊंगी? मुझ पापिन को कहाँ जगह मिलेगी? किसी कुएं तालाब में कूद पड़ूंगी या रेल पटरी पर? नानी सिसकने लगी। अच्छा नानी, अब तो आप जा रही हैं, सच सच बताइएगा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला? नानी सोनम के सीधे सवाल को टाल न सकी, फपक पड़ी। तुम्हारे आने के पहले इस घर पर मेरा एक छत्र राज था। सुनील को मैंने बड़े जतन से पाला था। मैं बाल विधवा, दाने दाने को मुहताज, चारों ओर से दुत्कार, सभी के लिए मैं बोझ थी। वहीं सुनील नानी नानी करता मेरे आगे पीछे घूमता। तुम्हारे आने पर बाबूजी और सुनील का तुम्हारे प्रति लगाव देख मुझे ऐसा लगा
जैसे किसी ने मेरे अधिकारों पर डाका डाला हो, उनका मन तुमसे फिर जाए, मेरा वर्चस्व पहले की तरह इस घर में कायम रहे, यही मेरी मनसा थी। मैं अपने स्वार्थ में सही गलत भूल चुकी थी। नानी रोते रोते अपनी करतूतें गिनाने लगी। आपको गलती का एहसास है? क्यों नहीं, मैं भी कैसी मूर्ख थी, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगी। नानी सिसकने लगी। नानी तुम अभी तक गई नहीं। सुनील का तेज स्वर सुन नानी जाने लगी। सोनम ने मन ही मन कुछ फैसला किया। नानी कहीं नहीं जाएगी। माना कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, किंतु उन्हें अपनी गलती का एहसास है। दिलों के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। मैं आपकी बहू बनकर आई हूँ, प्रतिद्वंदी नहीं। आपका इस घर में वही स्थान रहेगा जो था। मैं गृहस्थी कार्य में कच्ची हूँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। बाबूजी और सुनील चुप। बाबूजी एक आग्रह है, यह बात घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो नानी जी जैसे बेसहारों को कोई भी सहारा नहीं देगा। कोई किसी की मदद अपने घर की सुख शांति दांव पर लगाकर नहीं करेगा। सोनम के उदार हृदय के समक्ष नानी, बाबूजी, सुनील नतमस्तक थे। उसने नानी जी और रिश्तों को नई जिंदगी जो दी थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।